हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं और आज बात करेंगे हम जिस तरह से पिछली तरफ लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी और अब फिर से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन लगने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो इसको लेकर हम बात करेंगे सब्जी मंडी अध्यक्ष पंडित भूषण शर्मा जी से। वो यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य कार्यकारिणी के लोग भी वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कोरोना को लेकर ये जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, उसके बारे में क्या? मैं पंडित भूषण शर्मा अध्यक्ष नवीन सब्जी मंडी स्थल से बोल रहा हूँ। हमारी सब्जी मंडी के अंदर हमसे टैक्स व किराए के तौर पर सरकार टैक्स भी लेती है, किराया भी लेती है, लेकिन हम सब्जी मंडी में के अंदर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ना ही तो लाइट की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से है, ना ही कोई टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। इससे सभी व्यापारी भाइयों को उत्पीड़न हो रहा है, सभी वंचित हैं इस सभी चीज़ों से, लाइट से, पानी से, टॉयलेट से, सभी लोग हमारे व्यापारी भाई वंचित हैं। और लॉकडाउन अगर जो दोबारा लगा तो व्यापारी बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा। पिछला लॉकडाउन लगने से व्यापारियों के व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, व्यापारी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। सभी व्यापारी इस टाइम आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अच्छा, जिस तरह की आपने बात की कि टैक्स देते हैं सरकार को और फिर ये सारी जो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है, तो इसके बारे में आपने मंडी सचिव जो है उनसे बात की, उनका क्या है? हमारे यहाँ मंडी सचिव साहब 31 जनवरी को रिटायर हो चुके थे, उसके बाद आज तक भी कोई सचिव यहाँ मौजूद नहीं है। सिर्फ एक कार्यवाहक है कुलदीप जी। हमारी मंडी समिति में जो कर्मचारी पहले थे रिटायर हो चुके हैं, नई भर्ती कोई चालू नहीं हो रही है, उन्हीं को संविदा पे रखा जा रहा है, पुरानों को ही। तो ऐसी कोई व्यवस्था हमारे लिए लागू नहीं है कि हम कहीं शिकायत कर सकें। तो ऐसे में तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार इन मंडियों को समाप्त करना चाहती है। जी जी, सरकार का इरादा तो यही है। छोटी छोटी मंडियां कई प्रदेशों में खत्म हो चुकी हैं और ये मंडियां भी सब खत्म करके प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देना चाह रही है सरकार। अच्छा, जो जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो कानून आया है तो उसके हिसाब से ये जो मंडियां हैं इनको खत्म करके सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। जी जी, तो इससे तो बहुत बड़े दुष्प्रभाव होंगे, बहुत बड़े नुकसान होंगे, लोगों को महंगाई और पूरी तरह से घेर लेगी। आपको नहीं लगता? इस सब्जी मंडी से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जी। किसान, व्यापारी, ग्राहक, सभी जो जुड़े हुए हैं सभी सड़क पर आ जाएंगे। ये सब व्यापार अगर जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला गया तो सभी के मतलब रोजगार छिन जाएंगे। और दूसरी तरफ महंगाई की भी बहुत बड़ी, महंगाई की बहुत तकलीफ मार जनता पर पड़ेगी। सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। सरकार जितने भी सब मंडी में जो भी व्यापारी है, सरकार को हम सब टैक्स देते हैं, जिसमें कुछ विकास टैक्स भी जाता है। विकास टैक्स से बदले जो विकास टैक्स होता है उसके बदले वो कार्य विकास में लगे, लेकिन सरकार की तरफ से हमें उसके लिए कोई विकास कार्य के लिए कोई निश्चित फंड नहीं मिलता। कारण उसका आप देख सकते हैं, ना तो मंडी में पानी पीने की कोई व्यवस्था है। पहले सचिव साहब जो थे नरेंद्र चौधरी जी, उनको हमने करीब 3 महीने पहले लाइट के लिए लेटर लेके गए थे कि जी ये लाइटें सारी बंद पड़ी हैं, लेकिन उसके लिए भी आज तक कोई लाइट सही नहीं है। बड़ी स्ट्रीट लाइट है जो भी अभी तक वो भी खराब है। विकास के नाम पर बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं हो रहा। क्या खाली हम टैक्स देने के अधिकार रखते हैं? अगर हम आपको टैक्स दे रहे हैं, सरकार हमें क्या उसकी सुविधा नहीं देगी? बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन मंडी समिति की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता। दूसरी बात, हमारा मंडी से गेट पे माल आता है, मंडी गेट पे माल आ गया, हमारे नाम की पर्ची बन गई, हमने हमारे यहाँ माल उतर गया, माल बिक गया, कोई बात नहीं, हमें पता, हमने माल बेच दिया। उसकी एंट्री तक भी हमारे नहीं होती है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अधिकार है कि वो हमारी दुकान पर जाएं, हमसे एंट्री ले कि आपकी दुकान पे यह माल आया था, उसकी एंट्री ले, हमसे रिपोर्ट लेंगे कि आज के ये रेट है, उस पर हम टैक्स देते हैं। लेकिन वो रेट मंडी कर्मचारी अपने हिसाब से रेट भरता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। दूसरी बात, जो हमारे पास माल आया और कुछ ऐसा भी माल होता है जो हमारे पास नहीं आया, उसकी हमें 3-3 महीने तक पर्ची आती है। वो पर्ची में 3 महीने बाद हमारे हाथ में लेटर दिया जाता है कि जी आपका ये टैक्स आ गया, फोटो स्टेट। अब हम उनका मिलान करते रहे जी कि जी हम पे ये तो हमारे यहाँ पे माल ही नहीं आया। तो इसको लेकर आपने आपत्ति देनी चाहिए। वैसे हम इसके लिए हम सचिव साहब को भी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमारी एंट्री रोज रोज होती रहे। जो कि कर्मचारी आपने रखे हैं
अगर रोज़ की उनकी व्यवस्था नहीं बन रही तो कम से कम 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप आज का हिसाब आज कल परसों तक रख सकते हैं, लेकिन आप 3 महीने का हिसाब कैसे बताओगे? उनका कहना यह है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। वो कहते हैं कि स्टाफ की कमी है। सचिव साहब का कहना यह था कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। जो स्टाफ उनका रिटायर हो चुका, नई भर्ती आज तक भी नहीं हो पाई है, उन्हीं को संविदा पे रखा जा रहा है। लेकिन 3-3, 4-4 महीने तक हमारे दुकानों पर कोई भी सेक्टर का इंस्पेक्टर जो है या कर्मचारी, मंडी समिति का कर्मचारी, कोई भी एंट्री वगैरह करने नहीं आता है। घर बैठे अपने वो हमारे टैक्स बना देते हैं। इसके बारे में हमने कई बार विरोध भी किया है और अब आगे हम वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं होली पर्व के बाद में कि हम इसके लिए धरने पे भी बैठेंगे। अच्छा, ये इसीलिए पूरी तरह से अव्यवस्था का शिकार दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे मंडी समिति में जितने भी कर्मचारी हैं कम से कम 10-10 साल से एक ही जगह पर है, वरना तो आमकर तो 2 या 3 साल में आदमी इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो यहाँ कर्मचारी एक बार आ गया 10-10 साल से यही है, 10-10 साल से अपनी अपनी बात रखते हैं, किसी व्यापारी की सुनते नहीं है। वहीं से फर्रा फोटो स्टेट रजिस्टर में अपने एंट्री करते हैं गेट पे से। कुछ एंट्री फर्जी भी होती है, माल जा रहा दूसरे की दुकान पे चढ़ा देते हैं, किसान की दूसरी दुकान पे ये चढ़ के आ जाता है, वो फोटो स्टेट करके लाते हैं, लो भैया अपने रजिस्टर में एंट्री कर लो। अब ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन का हो तो हमें पता ही रहे कि क्या हमारे माल आया, किस चीज़ का ध्यान रखे। लेकिन जब वो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पूरा फर्रा देखा जाता है, उसके बेस पे हमसे एंट्री वो मंडी शुल्क ले लेते हैं और यूजर चार्ज भी जाता है उसमें। लेकिन हमें मंडी शुल्क हम पे विकास सेस जो लगाया जाता है यहाँ पे, उसके लिए हमें दुकानों की रंगाई पुताई या मंडी में व्यवस्था दिखाने के लिए होता है वो जो विकास सेस के पे हमसे आज तक कहीं कोई सुविधा नहीं दी गई है। केवल हमसे टैक्स ले लेते हैं और यहाँ कुछ जाते हैं, नो जी ठीक है हम आपके बारे में सोचेंगे, हम बात रखेंगे, हम फाइल वहाँ भेजेंगे। लेकिन उसके अब उपरांत भी हमारे साथ कुछ भी न्याय वाली बात नहीं। लाइटों के विषय में हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी कम से कम तकरीबन 2 महीने से कंप्लेंट डाल रखी है, कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारा काम व्यापार जो है रात का और सुबह का व्यापार है, हमें प्रकाश की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ दिखावे के लिए बिजली के यहाँ कम से कम 100 खंभे लगे हुए हैं, उन पर लाइटें भी लगे हुए हैं, लेकिन सभी बंद पड़ी हैं। नगर आयुक्त को भी इस बारे में हमने सूचना दे दी है, लेकिन प्रकाश की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही है।